साथियों को नमस्कार। भाई, गवर्नमेंट हो तो एमपी गवर्नमेंट की तरह जो अपने यहाँ के चयनित बीएड शिक्षकों के फेवर में ही बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रही है। हालांकि इसके पहले भी जब एमपी हाई कोर्ट पर बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर चल रहा था, उस समय भी सरकार द्वारा बीएड के फेवर पर ही रिपोर्ट लगाई गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार अब नहीं चाहती कि ये हाई कोर्ट पर मैटर सुना जाए। कर सरकार ने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दिया है, जो कि इस आशय से है कि इस मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णित करें, ना कि हाई कोर्ट। आखिरकार उस ट्रांसफर पिटीशन के कौन से अहम बिंदु हैं, उन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि हाई कोर्ट द्वारा निर्णित करने पर कहीं हमारा हार का सामना न करना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट से उनको कौन से फायदे नजर आ रहे हैं, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मैटर को निर्णित कराना चाहते हैं। और इन केस अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे एक्सेप्ट न किया गया, खारिज कर दिया गया, तो कौन सी कंडीशनों का सामना करना पड़ सकता है एमपी गवर्नमेंट को, और कहीं इस एक बड़े कदम का खामियाजा बीएड धारकों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 तारीख यानी मंडे को एमपी हाई कोर्ट पर एक बार पुनः इस मैटर को सुना जाना है, बीएड वर्सेस डीएलएड, जिसकी सुनवाई फाइनल आर्गुमेंट्स पर लगी हुई है। और इसके पहले ही स्टेट गवर्नमेंट यानी एमपी स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रांसफर पिटीशन आईए के माध्यम से पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, और उनका कहना है कि इस मैटर को हाई कोर्ट ना सुने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाए। अब वो उसके पिटीशन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं, उनका हम जिक्र पहले कर देते हैं। बात करते हैं प्रथम बिंदु पर ही सरकार ने रेफरेंस दिया है गुड्डू सिंह की याचिका का कि यूपी स्टेट में भी इसी तरह का एक मैटर है, जिस पर चयनित बीएड धारकों को बाहर करके डीएलएड के माध्यम से क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स को कम करते हुए डीएलएड के माध्यम से भरने की बात की गई है, और ये मैटर वहां चल रहा है। और सेकंड बिंदु पर इन्होंने रखा है कि माननीय न्यायालय पर बीएड वर्सेस डीएलएड मैटर पर अभी तक की सुनवाई के दरमियान कोई क्लियरिफिकेशन स्पष्ट नहीं हो सका है, जो कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। वहीं पर तीसरे बिंदु पर सरकार का कहना है कि जो भी भर्ती हो रही है सर्विस रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। जिस समय ये भर्ती रनिंग पोजीशन पर थी, उस समय वो पात्र थे, और इन स्थितियों में उनको निकाला नहीं जा सकता है। ये कई इस तरह के बिंदु हैं जिनको लेकर ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई है। अब इसके बाद हम उस अहम बिंदु पर बात करते हैं कि आखिरकार सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाए। एक्चुअल में क्या है कि सरकार नहीं चाहती है कि ये मैटर किसी भी दशा पर बीएड के खिलाफ आए, ये चीज तो स्पष्ट ही है। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, उस जजमेंट के बाहर जाकर कोई निर्णय हाई कोर्ट नहीं देगा। देवेश शर्मा वाले मैटर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो कहीं इस जजमेंट को प्रभावित न कर दे। इस प्रमुख बिंदु को संज्ञान में लेकर सरकार सीधा चाह रही है कि ये मैटर यहां न सुना जाए और सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। अब चूंकि सरकार वहां चली गई है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट डालेंगे। इफेक्ट डालने की दो प्रमुख बिंदु आपको बताते हैं। पहली चीज ये है कि जब देवेश शर्मा का मैटर वहां सुनवाई एससी पर चल रही थी, फाइनल सुनवाई के पूर्व एससी ने सभी स्टेट को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, जिस पर उस समय बीएड धारक जो एमपी स्टेट के थे, उन्होंने एक आईए के माध्यम से भी अपना पक्ष रखा था। और वहां ये बात उठी थी कि इस दरमियान हमारे यहां ये भर्ती रनिंग पोजीशन पर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पेंडेंसी को अपने अंडर में ले लिया था। हालांकि फाइनल जजमेंट के समय उन्होंने इस चीज को भी जिक्र कर दिया, जो जजमेंट है यानी उपरोक्त जो निर्णय है, उसके अधीन ये सभी पेंडेंसी निस्तारित की जाती है। तो अगर उस बिहाफ पे देखा जाए तो जो बीएड की आईए वहां पड़ी हुई थी रिलीफ के लिए, वो कहीं ना कहीं खारिज हो गई। और अगर वो वहां खारिज हो गई है, गवर्नमेंट वहां पर सुनवाई के लिए जाती है, क्या एससी इस मैटर को एक्सेप्ट करेगा? और अगर एससी इस मैटर को एक्सेप्ट करता है, सुनवाई करता है, और अगर इस मैटर पर वहां से खारिज हो जाता है,
तो फिर ना घर के रहे ना घाट के। उसका कारण यही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर हाई कोर्ट में था। अगर आप हाई कोर्ट से सुनवाई कराकर सुप्रीम कोर्ट गए होते तो एक चांस बना होता। हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिटेल सुनवाई न करते हुए केवल एक आईए पूर्व निर्णय के आधार पर अगर इसको रिजेक्ट कर देता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी। ये भी सुनने को आ रहा है कि शायद एमपी गवर्नमेंट आर्टिकल 309 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पर इस बात पर स्टैंड अपना रखेगी। 309 ये पावर देता है स्टेट को कि वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बना सकते हैं। 309 से पॉलिसी तो बना सकते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो किसी रेगुलेटरी बॉडी से बाउंड हो। तो दोस्तों वास्तव में ये एक बड़ा पेचीदा मैटर है। यानी कि अगर जो ओवरऑल कंक्लूजन में निकलते हैं कि अगर वहां ये इनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई, अच्छा है। अगर खारिज कर दी जाती है तो हाई कोर्ट पर सुनवाई होगी और हाई कोर्ट खारिज इस बिहाफ पर कर सकते हैं कि पहले हाई कोर्ट से सुनवाई करके आइए फिर आइए हमारे यहाँ। और अगर इस बिहाफ पर हाई कोर्ट में जाने दिए तब तो भी सही है। और कहीं इस बिहाफ पे हो गया कि नहीं इस मैटर को मैंने इससे संबंधित आईए कोई पढ़ी थी और इसको मैंने डिसाइड कर दिया है और वहां से इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, तो ना आप घर के रहे ना घाट के। तो ये है एक बहुत बड़ा कदम, आर या पार की स्थिति है। इन केस अगर सरकार अपनी कुछ ऐसी चीजें वहां रखती है जिन पर कोर्ट पुनः संज्ञान लेते हुए उसको कुछ मॉडिफाई कर सके तो हो सकता है और एक ऐसा कंक्लूजन निकल कर आता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो वो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल जो भी है भविष्य के गर्त पर है और वो जल्द ही सामने आने वाला है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रही जो आप तक शेयर किया। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें और किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में जो भी चीजें आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी उनके संदर्भ में आप कमेंट करके हमें इत्तला कर सकते हैं ताकि उन चीजों पर विचार किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।